elements of one row will be added with all elements of other row. बट ये जो अदर रो रहेगा उसके साथ कौन आएगा जी? एक नॉन जीरो स्केलर ये आएगा. अब कुछ नहीं किया तो वन आएगा. सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कुछ नॉन जीरो स्केलर की अगर यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. ठीक है. अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे. दैट इज, इसका मतलब क्या है? अगर मेरा कोई आर आई आयत रो रहेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी? आयत रो माइनस या फिर प्लस के टाइम्स ऑफ जीरो और आयत कॉलम रहेगा उसको मैं लिख सकता हूँ जी आयत कॉलम माइनस 1/k टाइम्स ऑफ jth कॉलम. ये समझ में आया? तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपको एक एग्जांपल दूं बड़ा वाला, आप उसको सिंपल फॉर्मेट में करने का ट्राई कर सकते हो. ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस में से आपको जो कोई इजी लगे. यू विल फाइंड आउट पहले से उतना फर्क नहीं पड़ता, सेकंड और थर्ड से इम्पैक्ट होता है. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है. मतलब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो रहा है एक रो में एंड दैट इज गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर रो और कॉलम. ये समझ में आ रहा है? नोट डाउन हो गया? एक एग्जांपल देता हूं 3x3 वाला, ट्राई करके देखो. उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. ठीक है. ऑब्जर्व करने के लिए प्लीज ध्यान देना. हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे तीनों अगर ऑपरेशंस को अगर आप रीड करोगे, हम तो आइदर रो वाइज जा रहे थे या फिर कॉलम वाइज जा रहे थे. तो हमें कौन से टाइप का ऑब्जर्व ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा. एक तो रो वाइज ऑब्जर्व करो या फिर कॉलम वाइज. सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जहां पर है ना, पहले वहां पर फोकस करो. कहां पर मिल रहा है आपको? रो वाइज कुछ दिख रहा है क्या स्मॉलर साइज में? नहीं, सब वैरी कर रहा है. यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है जी? कॉलम 2. कॉलम 2 कैसा है? छोटे वैल्यू थे उसके अंदर. ओके. तो हमने ये देखते से ही सबसे पहले कंफर्म क्या किया, हमें रो वाइज जाना है या कॉलम वाइज जाना है. ये समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है. विदाउट बैकग्राउंड आप एंट्री मार ही नहीं सकते. सारे के सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किसके ऊपर हो रहे हैं? एक तो रोज के ऊपर या फिर कॉलम्स के ऊपर. तो आपको रो वाइज जाना है या कॉलम वाइज जाना है, ये सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा. सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे मेन पर्पस क्या है? हमारा जो मैट्रिक्स है हम उसको सिंपल फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं. रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रहेगा वो आगे देख लेंगे. ये बहुत जरूरी है. तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया? कॉलम 2 सबसे छोटा है. ठीक है. अब
मल्टीपल्स देखो इनके आजू बाजू के साथ फिर 11, ये 32 के पास 11 का कोई मल्टीपल है क्या? 33, 33 कितना मल्टीपल मिला? तीसरा। 25 इंटू थ्री कितना होता है? 75, इसके पास में है। 35 इंटू थ्री कितना होता है? 105, इसके पास में है, तो पास में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही ऑब्जर्व किया, देखो नोट डाउन कर लेते हैं हम किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कॉलम 1 के अंदर। ठीक है, ये माइनस साइन हटा देते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर क्या किया जी, कॉलम 1 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया, कॉलम 1 गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। ये समझ में आया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा सबसे छोटा कॉलम तो यही है। अब नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ देखो, पास वाले मल्टीपल्स कुछ मिल रहे हैं क्या? 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 के पास वाला कोई नंबर मिलेगा, 99। तो मतलब हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। अब 25 इंटू 9 225 होता है, इसके पास में 35 इंटू 9 315 होता है, इसके पास में। तो यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है जी, एंड column 3 gets converted into column 3 minus 9 times of column 2। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन किन में हो रहा है, कॉलम 1 में हो रहा है एंड कॉलम 3 में हो रहा है, कॉलम 2 में कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप अगला स्टेप लिखोगे, आपको कॉलम 2 वैसा का वैसे ही लिखना है। ये क्या रहेगा आपका 11 25 एंड 35 वैसा का वैसा। अब देखो कॉलम 1 के अंदर क्या हो रहा है, कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 11, तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 माइनस 33। ये क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस 75। ये हो जाएगा आपका 108 माइनस 105। नेक्स्ट 101 माइनस 99, 231 minus 225, and this becomes 326 minus 315। ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद देखो आपका मैट्रिक्स बहुत सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है। आपका मैट्रिक्स ए क्या बनेगा अब, 32 माइनस 33 माइनस 1 11 101 माइनस 99 2 5 25, यहाँ पर 6 3 35 एंड यहाँ पर आपका 11। नाउ इफ वी कंपेयर अगेन, हमें जो भी फर्दर मोर काम करने रहेंगे उसके लिए हम ये मैट्रिक्स प्रेफर करेंगे या वो मैट्रिक्स प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का पर्पस। इनसे कुछ आंसर नहीं निकलता है, निकलता है और दिमाग लगाएंगे तो जाएंगे उसके ऊपर भी, बट मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शन समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशंस का। वी आर कन्वर्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड या फिर हायर वैल्यू वाला जो मैट्रिक्स रहेगा, हायर एलिमेंट्स रहेंगे, उसको हम एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इट विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट पार्ट। ये क्लियर है? ओके, चलो कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्राई करके देखो। मैट्रिक्स ए इज 2 3 1 2 and matrix B is 2 minus 3 minus 1 and 2।
फाइंड ए बी एंड बी ए। अब देखो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो भाई इनका प्रोडक्ट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब ऑर्डर सेम रहेगा तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट पहला दूसरा मैट्रिक्स करके ए बी भी होगा एंड पहला दूसरा मैट्रिक्स करके बी ए भी होगा। अब ध्यान देना है आपको ये मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, ए बी में क्या होगा, ए के रोज बी के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, बी ए में क्या होगा, बी के रोज ए के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जल्दी कैलकुलेट करो। ए इंटू बी क्या रहेगा जी, पहला रो पहला कॉलम 2 2 जा 4, 3 into -1 -3, this is first row second column 2 into -3 -6, 3 into 2 +6, second row first column 1 into 2 2, 2 into -1 -2, तो 2 -2, यहाँ पर 1 into -3 -3, 2 into 2 +4, क्या मिला जी आपको, आपको ए बी मिला जी। 4 - 3 1, ये 0 ये 0, -3 + 4 1। आपको ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिला, टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला आपको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बी ए ट्राई करके देखो, बी ए करायचं, बी का रो ए का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 2 जा -3 into 1, ओके। यहाँ पर 2 3 जा 6 -3 into 2 -6,